तो दोस्तों भारतीय रेलवे एक मिशन पर है जहां वो चाहते हैं कि उनके पूरे के पूरे रेलवे नेटवर्क को इलेक्ट्रिफाइड किया जा सके और इसके अंदर के ज़्यादातर काम हो चुका है, जिसकी वजह से आज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ ट्रैक इलेक्ट्रिफाइड हम दुनिया के नंबर 1 देश हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ समय पहले रेलवेज ने कहा कि वो हाइड्रोजन लोकोमोटिव्स को प्रोक्योर करने वाले हैं। ये उसी समय पर हो रहा है जब हम डीजल लोकोमोटिव को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों रेलवेज ये पूरी तरह से न्यू टेक्नोलॉजी उसमें लोकोमोटिव खरीदने के लिए इंटरेस्ट रखती है, और ये इलेक्ट्रिफिकेशन होने के बावजूद भी क्यों, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम मल्टीपल चीज़ों के ऊपर फोकस करने वाले हैं। पहला ये कि हाइड्रोजन लोकोमोटिव की टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे फंक्शन करती है, डीजल लोकोमोटिव से कैसे अलग होती है, और दूसरा ये जानेंगे कि क्या ये रोल प्ले करेंगे हमारे इकोनॉमी में, हमारे रेलवेज नेटवर्क के अंदर, और क्यों इलेक्ट्रिफिकेशन के बावजूद इनको प्रोक्योर किया जा रहा है। तो पहले चीज़ के बारे में जानते हैं। हाइड्रोजन एज फ्यूल कोई नई बात नहीं है। आपने हाइड्रोजन कार्स के बारे में सुना होगा। तो ऐसा ही हाइड्रोजन की ट्रेन्स भी आती हैं और इनको कहा जाता है हाइड्रेन्स। ऐसे ये एक जेनरिक टर्म है जहाँ पर जो भी बड़ी गाड़ियाँ हाइड्रोजन फ्यूल के जरिए चलती हैं उनको हाइड्रेन्स कहा जाता है। जहाँ पर जो टैक्टन पावर जो है वो होती है मोटर के लिए, बेसिकली केमिकल रिएक्शन के द्वारा इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है और जो कि हाइड्रोजन जलाकर की जाती है। यहाँ फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन किया जाता है फ्यूल सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। जनरली जो भी हाइड्रोजन लोकोमोटिव चल रही हैं वो एलस्टॉम नाम के एक कंपनी के द्वारा बनाई जाती हैं, जो कि सेकेंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है जहाँ पे फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। अब ये कैसे होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। हाइड्रोजन पूरे ब्रह्मांड का सबसे कॉमन एलिमेंट है और ईजीएस्ट टू फाइंड है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसानी से हम लोगों को मिल जाता है। वहाँ पर पानी की बात करें तो पानी में भी हमें H2O से बना होता है, जहाँ हमें 2 हाइड्रोजन एटम आसानी से मिल जाते हैं एक ऑक्सीजन एटम के साथ। अगर हम इसे सेपरेट कर पाएँ तो कई माध्यम के जरिए हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन हमें ईजिली मिल सकता है। इसका एक सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइसिस, जहाँ पर बेसिकली पानी में से NF अमाउंट में अगर हम करंट को पास करें तो हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम को अलग अलग कर सकते हैं, जहाँ से हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है जिसका यूज़ हम एज अ फ्यूल कर सकते हैं। जहाँ से हमें हाइड्रोजन गैस मिलता है जिसका यूज़ हम कर सकते हैं हाइड्रोजन व्हीकल्स को चलाने में। अब ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स की जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में समझते हैं कि कैसे चलती है, कैसे काम करती है ये। तो हाइड्रोजन की एक पैक में स्टोर किया जाता है जिसको फिश पैक कहा जाता है, जिसे हम हाई प्रेशर पर रखते हैं और इसको एक फ्यूल सेल के थ्रू पास किया जाता है। फ्यूल सेल बेसिकली एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक नेगेटिव एनोड और एक पॉजिटिव कैथोड, और ऐसे एलिमेंट के बने होते हैं जिनके ऊपर से जब हाइड्रोजन पास किया जाता है तब ऑक्सीडेशन का रिएक्शन होता है और इसके वजह से एक केमिकल रिएक्शन बनता है जो बिजली प्रोड्यूस करता है इस एनोड कैथोड के अंदर, और इसका एक पूरी तरह से पॉल्यूशन फ्री होता है और इस बिजली का इस्तेमाल बाद में मोटर्स को ड्राइव करने के लिए किया जाता है। अब इन शॉर्ट आप ये समझ लो कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल में से जब हाइड्रोजन पास होती है तब वो बिजली बनाती है। यही जब बड़े फ्यूल लेवल पर किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, तब उसे लोकोमोटिव के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। भारतीय रेलवेज इन्हीं को प्रोक्योर कर रही है। वैसे रेलवेज के लिए अजीब बात नहीं है, अलग अलग तरीकों से रेलवेज को प्रोक्योर करना बहुत ही पहले शुरू कर चुका है। हमारे पास से बहुत से अलग अलग एग्जांपल्स हैं जिनका हम दे सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्टीम लोकोमोटिव है। हमारे पास में अलग तरह के डीजल लोकोमोटिव्स भी हैं और आज की इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन के बनाने में भारतीय लोकोमोटिव सबसे यूनिक होती है। तो ये एक्सपेरिमेंटल काम इंडियन रेलवेज के लिए नया नहीं है और इंडियन रेलवेज हमेशा से बहुत ही ज़्यादा बड़े स्केल पर ही सोचती आई है और ऑपरेट करती आई है। स्पेसिफिकली लोकोस के बारे में बात करें तो कुछ यूनिक ट्रेन्स सिर्फ भारत में ही बनते नजर आएंगे आपको, जैसे कि फेरी क्वींस जो स्पेशली टूरिस्ट के लिए चलाई जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, रेलवेज ये काम क्यों कर रहा है अभी के डेट में समझते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रिफिकेशन का प्लान इसलिए किया जाता था ताकि 2 चीज़ों के अंदर भारतीय रेलवेज काम कर पाए। पहली बात है कॉस्ट। डीजल के बजट से हजारों करोड़ रेलवेज का इंपोर्ट बिल निकलता था, जिसकी वजह से डीजल और पेट्रोलियम महंगा पड़ता था रेलवेज को। इस वजह से रेलवेज को चलाना भी महंगा होता था। एट द सेम टाइम बिजली बनाने सस्ता था, हम इंडिया के अंदर ही बना सकते हैं, इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है।
जिसके वजह से रेलवेज अगर इलेक्ट्रिफिकेशन कर लेती है तो 100% तो चलाने से ज़्यादा सस्ती हो ही जाएगी, साथ ही आम लोगों के लिए भी बेनिफिशियल होगा। अब इसको एड्रेस करने के लिए रेलवेज ने इलेक्ट्रिफिकेशन तो शुरू कर दिया, लेकिन कोई ऐसे जोन्स हैं, बहुत सारे ऐसे जोन्स हैं इंडिया में हमारे रेलवेज के, जहां एक्चुअल में इलेक्ट्रिफिकेशन करना मल्टीपल रीजन्स की वजह से बजट से बाहर हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी हो जाता है, बल्कि खुद रेलवेज के लिए भी नुकसानदायक हो जाता है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ हमारी हेरिटेज एंड नैरो रूट्स की। मसूरी, डलहौजी, इन सारे कई रूट्स पर हमारे देश में नैरो ट्रेन्स चलाई जाती हैं, जो कि फंक्शनल तो है बट एट द सेम टाइम बहुत ही ज़्यादा बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। जब इलेक्ट्रिफिकेशन की बात आती है तब उस समय पर आप जानते ही हो कि अलग अलग जगहों पर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जैसे पोल्स, वायर्स, इन सबको ऐड करते हैं ट्रेन्स के साथ। अगर हमारे हेरिटेज रूट्स पर इस तरह की सिस्टम लगाया जाए तो ना सिर्फ ये रूट्स को बाधाएं क्रिएट करेंगी, एट द सेम टाइम वहाँ की सीनरी और इकोसिस्टम को भी ख़राब करती हैं, जो कि इसके हेरिटेज नेचर को ही ख़राब कर देगा और जो टूरिस्ट इन्हें देखने आते हैं उनका मज़ा भी ख़राब होगा। एट द सेम टाइम अब जो लोकोमोटिव्स होती हैं इलेक्ट्रिक वेरिएंट की, वहाँ पर कई सारे कंपोनेंट्स स्टैंडर्ड होते हैं, जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं, जो यूनिट्स होते हैं, जो ओवरहेड वायर्स वगैरह सिस्टम होते हैं, ये स्टैंडर्ड मिलते हैं दुनिया भर के अंदर, जिसके वजह से इस लोकोमोटिव को क्रिएट कर पाना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता। बट एट द सेम टाइम अगर आप इसके अंदर मॉडिफिकेशन करने जाओ साइज़ के ऊपर तो वो कंपोनेंट मिलना मुश्किल हो जाते हैं। यानी कि अगर हम छोटा लोकोमोटिव बनाने जाओगे या फिर कस्टमाइज़ कराने का कस्टम तरीका का इलेक्ट्रिक वेरिएंट में, तो बहुत ही ज़्यादा महंगा, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन जो डीजल लोकोमोटिव के जो पार्ट्स हैं वो नॉर्मल मशीनरी से बनते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ज़्यादा नहीं होते। एट द सेम टाइम चीज़ें हाइड्रोजन के लिए भी अप्लाई होती है, वही सारी चीज़ें। जो फ्यूल सेल हैं वो स्टैंडर्ड कई साइज़ के मिल जाते हैं। इसके अलावा जो हाइड्रोजन के टैंक्स हैं उनको एडजस्ट किया जा सकता है। इलेक्ट्रिकल मोटर्स तो मिल ही जाते हैं, इसके लिए छोटे साइज़ के छोटे छोटे हाइड्रोजन ट्रेन्स बनाना इजी हो जाता है। दूसरी बात यह है कि अनलाइक हमारे देश में नॉर्मल रूट्स, यहाँ के जो नैरो गेज रूट्स पर चलती हैं, पर इतना सिग्नलिंग वगैरह नहीं होता। थोड़े बहुत रोड क्रॉसिंग होते हैं, वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, इसके वगैरह स्टेशंस एरिया के आसपास में ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन क्योंकि पूरी रूट्स में 1 या 2 रैक्स चलती हैं तो यहाँ पर बहुत बड़े सिग्नलिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसकी वजह से यहाँ पर स्टेशंस दूसरे ऑक्सिलरी बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है, और ऐसे केस में पूरा का पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन का कॉस्ट हिसाब के से जस्टिफाइड नहीं हो पाता। और इसलिए रेलवेज ने डिसाइड किया कि हमारे देश के जो सी लिंक रूट्स हैं वहाँ पे चाइना के बाद हम भी हाइड्रोजन ट्रेन चलाएंगे, जो ऑब्वियसली ग्रीन होंगी। और कहा गया है कि दिसंबर 2023 यानी कि इस साल के अंत तक ही इसको चला दिया जाएगा। ग्रीन, क्लीन या फिर एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने की वजह से जो ये नेचुरल ब्यूटी के अंदर बने हैं ये रूट्स हैं, उनमें पॉल्यूशन वाला नुकसान भी नहीं होगा। यहाँ पर एक तरफ का इलेक्ट्रिफिकेशन के जरिए डीजल लोकोमोटिव को हटा दिया जाएगा, वहीं पर हमारी नेचुरल हेरिटेज को बचाने के लिए हाइड्रोजन लोकोमोटिव को अपनाएंगे। वैसे लार्ज स्केल पर भी हाइड्रोजन ट्रेन्स लाने की बात चल रही है हमारे नॉर्मल ट्रैक्स पर, तो कॉन्सेप्ट क्या है उसे समझते हैं। तो देखो, अल्टरनेटिव्स होना हमेशा से अच्छा होता है। अगर हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलने वाला पूरा नेटवर्क ही बना है तो उसमें भी कुछ ना कुछ कमियां हो सकती है। कुछ अल्टरनेटिव तो अवेलेबल हो, इफ़ इन टर्म्स ऑफ कोई कैलामिटी हो जाए, नेचुरल ग्रिड फेल हो जाए या फिर नेचुरल कोई कैलामिटी आ जाए, इसलिए अल्टरनेटिव होना ज़रूरी है। अगर हमें ट्रूली कार्बन न्यूट्रल बनना है और डीजल लोकोमोटिव को पूरी तरह से एलिमिनेट करना है तो हाइड्रोजन लोकोमोटिव बेस्ट ऑप्शन बनकर हमारे सामने आते हैं। तो दोस्तों, होप आपको पता चला होगा हम क्यों हाइड्रोजन की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। थैंक यू।